You must not lose faith in humanity. Humanity is an ocean. If a few drops of the ocean are dirty, the ocean doesn't become dirty. आपको किसी भी कीमत पे इंसानियत से भरोसा नहीं खोना चाहिए। इंसानियत एक महासागर की तरह है। अगर महासागर का कुछ बूंद गंदा हो जाए तो पूरा महासागर गंदा नहीं होता है। वर्ड जो आपको हैरान करे, कॉम्प्लेक्स वर्ड में आगे देखेंगे। आज मेरा वर्ड है, एक होता है ब्रेथ, BREATH, एक होता है ब्रीद, BREATHE, एक होता है ब्रेथ, BREADTH। इस तीनों में पहले डिफरेंस देखेंगे, इस तीनों में क्या डिफरेंस है। इस तीनों वर्ड को एक साथ पढ़ा जाता है। इसको लिखते हैं पहले हम। एक होता है BREATH, ब्रेथ, एक होता है BREATHE, इसको पढ़ते हैं ब्रीद, एक होता है ब्रेथ, BREADTH, इसको पढ़ते हैं ब्रेथ। तीनों वर्ड को एक साथ पढ़ेंगे। ये नॉन है और ये वर्ब है और ये भी नॉन है। इस तीनों वर्ड को एक साथ पढ़ा जाता है। तीनों में क्या डिफरेंस है, तीनों का डिफरेंस देखेंगे। पहले हम लोग ब्रेथ को देखते हैं। इसको ब्रेथ को देखते हैं। इसका मतलब होता है एयर टेकन इनटू और सेंट आउट ऑफ द लंग्स, मतलब सांस। इसको राइटिंग में लेते हैं, एयर टेकन इनटू और सेंट आउट ऑफ द लंग्स, मतलब क्या होगा इसका, सांस। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। बिफोर यू डाइव इन टेक ए डीप ब्रेथ। इसको देखते हैं, एग्जाम्पल में लिखेंगे बिफोर यू डाइव इन टेक ए डीप ब्रेथ। अब बात को समझिए, यहां पर क्या होगा, कह रहा है कि गोता लगाने से पहले टेक ए डीप ब्रीथ, एक लंबी सांस लो, एक गहरी सांस लो। तो मैंने कहा कि ब्रेथ जो है, ब्रेथ BREATH, ब्रेथ इसको पढ़ते हैं। ये ब्रेथ क्या है, नॉन है। अब देखिए यहां पर क्या है, डीप एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। तो यहां पर ई दिए हुआ, ई लिखे हुआ है, इसमें देख रहे हैं ई लिखे हुआ है। तो ये तो वर्ब है ना, एडजेक्टिव के बाद हमको नॉन चाहिए ना, तो ये वाला लिखेंगे ब्रेथ, BREATH। अब बात आती है कि एडजेक्टिव के जिस तरह से हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा और देखिए इसको। इस तरह से जो लिखते हैं, राम इज ए गुड बॉय। तो देखिए ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद क्या हुआ, नॉन हुआ, ये नॉन है। तो उसी तरह से डीप ब्रेथ मैंने लिखा है ना, BREATH लिखा है, डीप ब्रेथ लिखा है। तो डीप क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और उसके बाद क्या चाहिए हमको, नॉन चाहिए एडजेक्टिव के बाद। तो इसी वजह से हमने ई वाला नहीं लिखा, BREATH नॉन वाला लिखा। और जिसमें BREATHE वो वर्ब है। तो एडजेक्टिव का वर्ब थोड़े होता है, एडजेक्टिव के बाद नॉन होता है। जैसे राम इज ए गुड बॉय लिखे तो गुड एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद नॉन है। तो उसी तरह से उसमें भी
ई वाला नहीं होगा, जिसमें स्पेलिंग है BREATHE, ये ई वाला जो वर्ब है वो, तो वर्ब नहीं होगा, BREATH नॉन वाला होगा। अगला वर्ड था ब्रीद, BREATHE, ब्रीद, ब्रीद था ना, ये वाला ब्रीद ना, ये ब्रीद था। तो इसका मतलब होता है टेक एयर इनटू द लंग्स एंड सेंड इट आउट अगेन। इसका हिंदी होता है सांस लेना। क्या लिखा मैंने? टेक एयर इनटू द लंग्स एंड सेंड इट आउट अगेन। सांस लेना, ये क्या है? ये वर्ब था, ये वर्ब था। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ब्रीथ डीपली इन ओपन एयर, खुली हवा में गहरी सांस लो। अगला वर्ड मैंने लिखा था ब्रेथ, BREATH, ये लिखा था ब्रेथ, ये नॉन था। इसका मतलब क्या होता है? द डिस्टेंस फ्रॉम साइड टू साइड ऑफ समथिंग, चौड़ाई। इसको राइटिंग में लेंगे, द डिस्टेंस फ्रॉम साइड टू साइड ऑफ समथिंग, SIDE, साइड। द डिस्टेंस फ्रॉम साइड टू साइड ऑफ समथिंग, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? चौड़ाई कहते हैं इसको हिंदी में। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इन अ स्क्वायर, एग्जाम्पल में लिख लेंगे इन अ स्क्वायर, इन अ स्क्वायर द ब्रेथ, BREATH, ब्रेथ इज इक्वल टू द लेंथ, LENGTH। क्या होता है? स्क्वायर में क्या होता है? द ब्रेथ, चौड़ाई बराबर होता है किसके? लेंथ के। आगे हो जाएगा, अगला वर्ड हो जाएगा, अगला वर्ड है कैनवस, CANVAS, कैनवस। कैनवस पढ़ते हैं इसको, ये नॉन है। और इसके साथ है एक CANVASS, इसमें एक एस है, CANVAS, इसमें है डबल एस, इसको ही पढ़ते हैं कैनवस। ये वर्ब है। अब दोनों में डिफरेंस देखेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है? एक है CANVAS कैनवस और एक है CANVASS। दोनों में क्या डिफरेंस है? CANVAS का मतलब होता है, कैनवस का मतलब होता है ए स्ट्रॉन्ग कोर्स क्लॉथ, मोटा कपड़ा। और CANVASS कैनवस का मतलब होता है टू विजिट समवन, टू सीक देयर वोट इन एन इलेक्शन। इसको राइटिंग में लेते हैं, बारी बारी से देखते हैं। CANVAS को देखते हैं पहले। इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग कोर्स क्लॉथ, मोटा कपड़ा। लिखते हैं कैनवस, एग्जाम्पल में लिखेंगे CANVAS, कैनवस बैग्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। क्या कह रहा है? मोटे कपड़ा का जो बैग होता है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। अगला देखेंगे, अब लिखेंगे, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है।
अब अगला है डबल एस वाला, CNVA वाला, और ये क्या हो जाएगा, CNVA वाला क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा ये। और एक एस वाला क्या था, नॉन था। लिखेंगे विजिट समवन टू सीक देयर वोट इन एन इलेक्शन। मतलब क्या है, विजिट समवन, कहीं पे किसी से मिलना, किसी से मिलने जाना, काहे के लिए, टू सीक, सीक मतलब होता है चाहना या मांगना, चाहना या मांगना, चाहना या मांगना, चाहना या मांगना। क्या हो गया, विजिट समवन टू सीक देयर वोट हो गया इन एन इलेक्शन। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, स्टूडेंट्स आर कन्वेसिंग फॉर ABC कैंडिडेट। इसको राइटिंग में लेंगे, स्टूडेंट्स आर कन्वेसिंग फॉर ABC, कोई पार्टी है, ABC कैंडिडेट। क्या कर रहे हैं, छात्र जो है मांग रहे हैं वोट, किसके लिए, ABC कैंडिडेट के लिए। ABC, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, मतलब कोई भी पार्टी, ABC मैंने लिख दिया है, कोई भी पार्टी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स आर कन्वेसिंग फॉर ABC कैंडिडेट, यानी ABC कैंडिडेट के लिए एक पार्टी ABC, इस कैंडिडेट के लिए वो स्टूडेंट्स वोट मांग रहे हैं। कैनवस हम लोग देखें, अभी कैनवस सीख गए। अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला वर्ड है सीज। एक होता है CASE, एक होता है SEIZD, सीज। ये दोनों वर्ब है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच दोनों क्या है, वर्ब है। इसको भी पढ़ते हैं सीज और इसको भी पढ़ते हैं सीज। इसका मतलब होता है CASE, सीज, इसका मतलब होता है कम और ब्रिंग टू एन एंड, बंद करना, रोकना। इसको लिखते हैं कम और क्या हो जाएगा, कम और ब्रिंग टू एन एंड। हिंदी में क्या बोलते हैं, बंद करना या रोकना। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल हो जाएगा एट लास्ट द वार हैज सीज्ड। क्या हुआ, एट लास्ट, आखिरकार, द वार हैज सीज्ड, युद्ध क्या हो गया, बंद। अगला वर्ड हो जाएगा, अगला वर्ड था सीज, SEIZD ना, SEIZD, सीज। इसका मतलब होता है टेक होल्ड ऑफ सडनली एंड फोर्सिबली, पकड़ना या बरामद करना। राइटिंग में लेते हैं इसको, टेक होल्ड ऑफ सडनली और फोर्सिबली। हिंदी में क्या कहेंगे, पकड़ना या बरामद करना, बरामद करना। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा द पुलिसमैन सीज्ड द स्टोलन आर्टिकल। एग्जाम्पल हो जाएगा द पुलिसमैन सीज्ड द स्टोलन आर्टिकल। पुलिसमैन ने जो चोरी किया हुआ आर्टिकल था उसको पकड़ लिया, बरामद कर लिया। एग्जाम्पल में लिखेंगे द पुलिसमैन सीज्ड द स्टोलन आर्टिकल। पुलिसमैन सीज कर लिया, पकड़ लिया या बरामद कर लिया चोरी किया हुआ आर्टिकल को, सामान को। अब थोड़ा पुलिसमैन को समझ लेते हैं, थोड़ा सा और सीख लेते हैं पुलिसमैन क्या होता है। एक होता है पुलिसमैन, एक होता है पुलिसमैन, एक होता है पुलिसमैन, MEN मैन, एक होता है पुलिस। पुलिस का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ पुलिस,
अब पुलिसमैन का मतलब होता है ओनली वन पुलिस, MEN मैन। और पुलिसमैन, MEN, पुलिसमैन का मतलब होता है मोर देन वन पुलिस बट नॉट ऑल। राइटिंग में लेते हैं इसको भी। एक होता है पुलिस, POLIC, पुलिस, इसका मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ पुलिस। एक होता है पुलिसमैन, पुलिसमैन, इसका मतलब होता है ओनली वन पुलिस, ओनली वन पुलिस। एक होता है पुलिसमैन, इसका मतलब होता है मोर देन वन पुलिस, मोर देन वन पुलिस, मोर देन वन पुलिस बट नॉट ऑल। बात को समझिए, पुलिस कहिएगा तो इसका मतलब क्या, उस विभाग में काम करने वाले सभी पुलिस की बात हो रही है। और पुलिसमैन की कहिएगा तो एक पुलिस की बात होगी। और पुलिसमैन कहिएगा तो मोर देन वन पुलिस बट नॉट ऑल, एक से ज़्यादा पुलिस होंगे, सभी पुलिस नहीं होंगे, एक से ज़्यादा पुलिस होंगे। पुलिसमैन की बात कहिएगा, MEN मैन। तो वर्ड हो जाएगा, अगला वर्ड है, अगला वर्ड देखेंगे अब। अगला वर्ड है सेंट, CENT सेंट है, एक SCENT सेंट है। दोनों क्या है, नॉन है दोनों। और इसका मतलब होता है एक सिक्का, ये एक सिक्का है, एक प्रकार का सिक्का है ये। इसका मतलब होता है ए प्लीजेंट स्मेल, मतलब क्या है, सुगंध। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सेंट इज अ स्मॉल कॉइन ऑफ अमेरिका, CENT सेंट। सेंट इज अ स्मॉल कॉइन ऑफ अमेरिका। अब लिखेंगे SCENT सेंट, SCENT सेंट लिखेंगे, SCENT सेंट। इसका हो जाएगा, क्या था, सुगंध ना, सुगंध था। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा द सेंट ऑफ फ्लावर्स आर, द सेंट ऑफ फ्लावर्स आर वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और सीखने के लिए है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द सेंट ऑफ फ्लावर्स आर लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ जो मैंने आर लिखा है, ये फ्लावर्स के वजह से आर लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे इज होगा। इसलिए ये इज होगा, ये द सेंट के अकॉर्डिंग इज होगा। यहाँ पे द सेंट ऑफ फ्लावर्स इज वेरी गुड हो जाएगा। फ्लावर्स की जो खुशबू है बहुत अच्छा है वो, है ना। वेरी गुड कह सकते हैं या प्लीजेंट कह सकते हैं, PLEASANT, प्लीजेंट कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या सीखने को मिला, एक SCENT सेंट और एक CENT सेंट। और एक ग्रामर सीखने को मिला कि यहाँ पर क्यों मैंने इज लिखा। ये देखिए, ये प्रीपोजिशन है ना, ये ऑफ प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के पहले जो रहता है ना शब्द, जो वर्ड रहता है, जो भी रहता है सब्जेक्ट, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब को पुट किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर द सेंट के अकॉर्डिंग इज पुट कर दिया। अगला वर्ड हो जाएगा, अगला वर्ड है एक होता है चाइल्डिश, CHILDIS, चाइल्डिश। एक होता है चाइल्ड लाइक, चाइल्ड लाइक। इसका मतलब होता है बच्चों की तरह, बच्चों की तरह या बचकाना, बचकाना। और इसका मतलब होता है भोला भाला, भोला भाला। और ये जो है ना चाइल्डिश, चाइल्डिश जो है ये निगेटिव सेंस में यूज होता है, निगेटिव सेंस देता है, ये निगेटिव सेंस देता है ये। और चाइल्ड लाइक जो है पॉजिटिव सेंस देता है, अच्छे सेंस में, पॉजिटिव सेंस मतलब अच्छे सेंस में।
ये अच्छे सेंस में यूज होता है, अच्छे सेंस में। ये जो है नकारात्मक सेंस रहता है इसका क्या रहता है, नकारात्मक सेंस रहता है, नकारात्मक सेंस में ये यूज होता है चाइल्डिश। अब देखते हैं चाइल्डिश का मतलब क्या हुआ। चाइल्डिश का मतलब हुआ बचपना हरकत तुम्हारे पास है। क्या कहते हैं, यू हैव चाइल्डिश हैबिट्स एंड आर नॉट येट मैच्योर। तुम्हारे पास बचपना हरकत है, बच्चों के जैसे तुम करते रहते हो, अभी तक तुम मैच्योर नहीं हुए हो। चाइल्डिश जो है कौन सेंस देता है, निगेटिव सेंस देता है, बुरे अर्थ में चाइल्डिश का यूज किया जाता है। एक है चाइल्ड लाइक, इसका मतलब होता है भोला भाला। आई लाइक योर चाइल्ड लाइक हैबिट्स, मैं तुमको ये पसंद करता हूँ या करती हूँ क्योंकि तुम भोली भाली हो या भोला भाला हो। उस सेंस में चाइल्ड लाइक का यूज़ कीजिएगा। तो अच्छा सेंस के लिए चाइल्ड लाइक आता है, और चाइल्डिश क्या होता है, बुरे सेंस के लिए होता है, नकारात्मक सेंस देता है कि तुम्हारे पास अभी तक बचपना हरकत है, तुम उसको ठीक कर लो, या तुम अभी तक ठीक नहीं किया, अभी तक मैच्योर नहीं हुए, वहाँ पे चाइल्डिश हो जाता है। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। चाइल्डिश का एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल, यू हैव childish habits and are not yet mature, 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 yet। क्या है, यू हैव चाइल्डिश हैबिट्स, तुम्हारे पास बच्चों जैसा हरकत है, बचपना है, एंड अभी तक, एंड आर नॉट येट, नहीं मैच्योर हुए हो तुम। अब अगला देखते हैं, अगला क्या था, अगला था चाइल्ड लाइक। अगला वर्ड था चाइल्ड लाइक, चाइल्ड लाइक। इसके लिए हम लोग क्या जाने थे, आई लाइक योर चाइल्ड लाइक हैबिट्स। क्या है, मैं तुम्हारी भोली भाली या भोला भाला आदत को पसंद करता हूं। यहीं से मैं इस वीडियो को रेस्ट दे रहा हूं। जय हिंद, जय